माय नेम इज सुनीता, सेल्स एग्जीक्यूटिव। आज मैं आपको अपनी न्यू लॉन्च का फॉक्सवैगन की वर्टूस गाड़ी को दिखाने से पहले कुछ फॉक्सवैगन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फॉक्सवैगन एक ट्रस्टेड ब्रांड है, जर्मन की एक फेमस कंपनी है। रैंक वाइज अगर हम बात करते हैं तो फॉक्सवैगन इज द फर्स्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। Volkswagen was established in 1937 by German Labour Front। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 2007 में इंडिया में Volkswagen लॉन्च हुई है। इंडिया के अंदर इसके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते हैं, पुणे और औरंगाबाद में। इसकी 12 पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि स्कोडा, ऑडी, डुकेटी, लैम्बोर्गिनी एक्सेट्रा। Volkswagen की गाड़ियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी ग्लोबली डिजाइन होती है और एक ही प्लेटफॉर्म पर बनती है। आइए अब मैं आपको अपनी Volkswagen की न्यू लॉन्च कार वर्टूस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने सेगमेंट की ये सबसे बड़ी कार है। अगर हम Volkswagen की वर्टूस के फ्रंट के बारे में बात करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो फ्रंट ग्लास है वो डुअल लैमिनेटेड ग्लास आता है। इसका बेनिफिट ये, जब भी हम गाड़ी ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो गाड़ी ड्राइविंग के दौरान अगर किसी प्रकार का इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर नहीं जाते, जिससे कि ड्राइवर, को ड्राइवर एंड पैसेंजर बिल्कुल सेफ रहते हैं। अगर हम इसके वाइपर्स की बात करते हैं तो इसके टॉप वेरिएंट में रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर्स आते हैं। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट में इसमें अगर आप ये देख रहे होंगे करेक्टर लाइन्स, एरोडायनामिक शेप में इसकी करेक्टर लाइन्स आती हैं, जिसका काफ़ी बेनिफिट होता है। जैसे कि हम हाईवे पे स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि बेटर एयर कटिंग होगी और हाईवे पे गाड़ी स्पीड में ड्राइव करने के दौरान स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, स्मूथ रनिंग करेगी। अगर हम इसकी फ्रंट की बात करते हैं तो इसके फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल आते हैं। बट ये जो वेरिएंट है ये हमारा सेकंड मिड वेरिएंट, जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाला वेरिएंट है, वो हाईलाइट वेरिएंट है। इसके फ्रंट में फॉग लैम्प्स भी आते हैं, जैसे कि लो विजिबिलिटी या फॉगी सीजन वगैरह में नीचे की विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर रहती है। मैं भी आपको इसके इंजन्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक मिनट कॉल बैक करता हूँ। वर्टूस में दो पेट्रोल इंजन आते हैं, 1 लीटर इंजन एंड 1.5 लीटर इंजन। 1 लीटर इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 115 PS पावर और 178 Nm का टॉर्क आता है। 1.5 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 150 PS पावर और 250 Nm का टॉर्क आता है। अगर हम इसकी वारंटी की बात करते हैं तो जो Volkswagen की स्टैंडर्ड वारंटी आती है वो 1 लाख किलोमीटर या फिर 4 ईयर्स की वारंटी होती है। हम Volkswagen के इंजन के बारे में ये भी कह सकते हैं कि इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड फ्यूल एफिशिएंसी। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं सर। मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करेंगे तो कंफर्ट लाइन, हाई लाइन एंड टॉप लाइन 3 वेरिएंट आते हैं। और अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 1 लीटर में 2 वेरिएंट आएंगे, हाई लाइन ऑटोमेटिक एंड टॉप लाइन ऑटोमेटिक। वहीं 1.5 लीटर में एक वेरिएंट आता है GT प्लस, जो कि टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इस गाड़ी की अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो 4561 mm की गाड़ी की लेंथ है और अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो 1752 mm की इस गाड़ी की विड्थ है। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, डिजाइन वाइज अगर हम देखेंगे तो गाड़ी की जो लुक है वो काफी मतलब बेहद शानदार है। और इसके अंदर 16 इंच का अलॉय व्हील्स दिया हुआ है। अलॉय व्हील्स के जैसा कि आप जानते होंगे कि काफी फायदे होते हैं कि लाइट वेट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। अगर हम इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करते हैं तो हाई लाइन से और टॉप एंड से इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर आ जाता है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM भी इसमें अवेलेबल है। अगर हम इसके व्हील बेस की बात करते हैं तो इसमें 2651 mm का व्हील बेस आता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का सबसे शानदार है, जो कि 179 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आता है। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स एंड ORVM मिल जाते हैं। सेकंड वेरिएंट से ही आपको इसमें कीलेस एंट्री का फीचर अवेलेबल है। अब अगर हम रियर की अगर बात करते हैं तो रियर में आप देख रहे होंगे इसमें रियर डिफॉगर आता है। फॉगी सीजन वगैरह में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है।
रियर में इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर दोनों आते हैं। बूट स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो 521 लीटर का बूट स्पेस है, जिसको कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1050 लीटर में। अगर आप बैक लुक देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। इसमें LED टेल लैंप्स आते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है। अगर हम इस गाड़ी की हाइट की बात करते हैं तो 1507 mm की इस गाड़ी की हाइट है। अभी आप बीच में बैठ करके देखेंगे, इसमें रियर AC वेंट्स आएंगे सर, सी टाइप चार्जेबल पोर्ट आ जाता है। सेकंड रो सीट की अगर हम बात करेंगे तो रियर सीट आर्मरेस्ट विद कप होल्डर हो जाएगा। आप देखेंगे इस गाड़ी के अंदर जो लेग स्पेस है वो बहुत ही अच्छा है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा लेग स्पेस है। अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं तो जैसे गाड़ी की लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, व्हील बेस है, बूट स्पेस है, अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कार है। इसकी सेकंड रो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और जो सेकंड रो सीट आती है वो 60-40 स्पीड फोल्डेबल आती है। आप इसको इजीली फोल्ड भी कर सकते हैं। आइए फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर आता है, जिसको कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार फैमिली में लेडीज़ या कोई बच्ची गुड़िया वगैरह अगर कोई गाड़ी ड्राइव करना चाहती है तो आप इसको 50 mm तक सीट को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर हम स्टीयरिंग की बात करेंगे तो इसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में इसमें क्रूज कंट्रोल आता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको टॉप वेरिएंट में अवेलेबल मिलेगा, जिसके कंट्रोल्स यहाँ से रहेंगे। म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल का फीचर यहाँ पे मिलेगा। इसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आता है। इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलेंगे। पूरी वायरलेस कनेक्टिविटी रहेगी। ऑटोमेटिक लाइव वेट कंट्रोल आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है। जो इसका मिड वेरिएंट है हाईलाइन, उसमें AC की रिच और मैनुअल और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। वायरलेस मोबाइल चार्जर मिलेगा सर इसमें आपको। पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है। 6 गियर स्पीड सिस्टम है। आइडल स्टार्ट स्टॉप इंजन का भी इसमें फीचर अवेलेबल है। अगर हम इसके टॉप वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आ जाएगा, रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर, 6 एयर बैग्स आएंगे। वहीं हाईलाइन वाले वेरिएंट में फ्रंट में 2 एयर बैग्स आते हैं। इसमें कूल ग्लव बॉक्स। गाड़ी बहुत ही शानदार है सर। अगर हम किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं अपने कंपटीटर से तो हर चीज़ में गाड़ी सबसे बेस्ट। थैंक यू सो मच।